ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी। मोरे प्रभु तुम गुरु, माता एवं पिता। मई 2002 की उस उष्ण संध्या को पूरे वातावरण में काफ़ी उत्साह था। हम सब गुरुजी के साथ पर्वतों में स्थित नैनीताल में 21 किलोमीटर दूर रामगढ़ जा रहे थे, जहाँ पर एक भक्त का विश्राम भवन था। सब तैयार थे, सामान लद गया था। 2 बसें और कुछ कारें एम्पायर एस्टेट के बाहर खड़ी प्रस्थान करने को तैयार थी। गुरुजी के संकेत पर संगत ने बसों में प्रवेश किया। गुरुजी स्वयं एक बस में चढ़ गए। थोड़ी सी हलचल हुई क्योंकि सभी गुरुजी वाली बस में चढ़ने के लिए उतावले थे। फिर बसें चल पड़ी। अगले दिन दोपहर 2 बजे हम रामगढ़ पहुंच गए। स्नान और भोजन से निवृत्त होकर हम उद्यान में प्रतीक्षा कर रहे थे। हमारे साथ आसपास के निवासी भी थे, जिनको गुरुजी के आने की सूचना पहले से ही मिल गई थी। नैनीताल में दंपति को संतान आशीष। नैनीताल में आए हुए एक भक्त जब गुरुजी को प्रणाम करने वाले थे तो गुरुजी ने कहा कि उनकी 3 पत्नियां हैं और वह संतान सुख चाहते हैं। भक्त नासर अचंभित हो गए कि गुरुजी को उनके निजी जीवन के बारे में पहले से ही ज्ञात है। विवाह के 15 वर्ष बीत जाने पर भी उनको किसी भी पत्नी से संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी। नासर अपनी पत्नी के साथ रोज गुरुजी के दर्शन के लिए आते थे। एक दिन गुरुजी द्वारा उनसे अकेले आने का कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनकी पत्नी सिर और पेट दर्द के कारण नहीं आ पाई। गुरुजी ने व्यर्थ का बहाना बताया और कहा कि उनकी पत्नी तो गर्भवती हो गई हैं। उनके वचनों की सत्यता 2 मास के बाद सिद्ध हुई, जब परीक्षण में उनकी पत्नी के गर्भवती होने के परिणाम आए। ये समाचार नासर के गुरुजी के जन्म दिवस 7 जुलाई के आसपास भेजा। 15 वर्ष तक गर्भ न होने के सब कारण महापुरुष ने प्रथम दर्शन में ही समाप्त कर दिए थे। फरवरी 2003 में नासर के यहाँ पुत्र उत्पन्न हुआ। शिवरात्रि के दिन वह गुरुजी के आशीष और अपने पुत्र के लिए एक नाम लेने गुरुजी के पास आए। गुरुजी ने संतान का नाम मुराद रखा, जिसका अर्थ है कामना की पूर्ति। रेल यात्रा से रोग निदान। मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षकों NSG की एक विशिष्ट इकाई को कमान कर रहा था। दिसंबर 1995 में गुरुजी चंडीगढ़ में थे और मुझे 2-3 दिन के लिए वहां आने का संदेश प्राप्त हुआ। आकस्मिक अवकाश लेकर मैं चला गया। उन दिनों मुझे शरीर के दाहिने भाग में स्पॉन्डिलाइसिस की वेदना रहती थी। इससे अक्सर मेरी दाईं बाह में दर्द भी रहता था और उस हाथ का अंगूठा भी शून्य हो जाता था। चंडीगढ़ पहुंचकर मैंने 2 दिन गुरुजी के साथ बिताए। मेरी योजना थी कि गुरुजी की अनुमति लेकर रविवार को शाम को मैं बस में वापस आ जाऊंगा। गुरुजी से पूछने पर उन्होंने आज्ञा तो अवश्य दी, पर मुझे रेल से यात्रा करने को कहा। रेल से यात्रा करने से मैं कतराता था। बिना आरक्षण के दिसंबर की शीत ऋतु में मेरा कष्ट बढ़ सकता था। एक अधिकारी ने मुझे चंडीगढ़ स्टेशन पर छोड़ दिया।
संयोग से मुझे स्लीपर क्लास में एक मध्य की बर्थ भी मिल गई। रात 2:30 बजे ट्रेन के चलते ही मुझे नींद आ गई और प्रातः 7:30 बजे दिल्ली पहुंचने पर ही टूटी। मैं सोच रहा था कि मुझे तो बहुत दर्द होगा, पर उसका तो नामो निशान भी ना था। उस दिन से आज तक 10 वर्ष से अधिक बीत जाने पर भी मुझे पुनः वह वेदना कभी भी नहीं हुई है। उल्लेखनीय है कि मैंने कभी गुरुजी से इसके बारे में चर्चा नहीं की थी, ना ही उन्होंने कभी मुझसे पूछा था। मैंने मात्र उनकी आज्ञा ही मानी थी। यही देव की इच्छा थी और समस्या स्वतः ही समाप्त भी हो गई। सतगुरु की कामना सदा आधुनिक युग के वैज्ञानिक एवं चिकित्सा क्षेत्रों की उन्नतियों को मात दे देती है। 1995 में मुझे मधुमेह का रोगी घोषित किया गया। मधु और रक्तचाप के परिणाम उच्च स्तर पर थे। वह मेरे लिए चिंता का विषय था। सेना में उच्च श्रेणी की शारीरिक योग्यता की आवश्यकता होती है। मैंने गुरुजी से इस विषय में चर्चा करी तो उन्होंने मुझे प्रतिदिन प्रातः ताम्र लोटे का जल पीने का निर्देश दिया। 1 सप्ताह के बाद परीक्षण करवाने के लिए भी कहा। इस अंतराल में मैंने बहुत मिठाइयाँ खाई। मधुमेह रोगियों के लिए निषेध। तथापि 1 सप्ताह के बाद मेरे रक्त परीक्षण के सब परिणाम सीमा में थे और मेरा रक्तचाप एकदम एक युवा सा था। इस प्रकार ढेरों मीठा प्रसाद खाने के पश्चात भी मेरा रक्त सामान्य ही रहा। इसका कारण है गुरुजी के यहाँ मिलने वाला प्रसाद और लंगर अमृत युक्त होता है, जिसमें हर रोग का निदान करने की क्षमता होती है। भक्त को केवल श्रद्धा भाव से स्वीकार करने की आवश्यकता है। अनुयायी द्वारा अपने आप को पूर्ण समर्पण करने से ही उसे उनकी दिव्य कृपा की अनुभूति होती है। गुरुजी अपने आशीष अनेक प्रकार से देते हैं। अक्सर गुरुजी के निर्देश अनोखे लगते हैं, पर उनसे लाभान्वित होने के लिए उनको मानकर उनका पालन करने में ही उनका रहस्य छिपा है। यही तो समर्पण है। मेरी सैन्य यूनिट पर दया दृष्टि। 1995 से 1998 की अवधि में जब मैं राष्ट्रीय सुरक्षा अंगरक्षक में एक ग्रुप का कमांडर था, मेरी यूनिट के निरीक्षण के लिए समूह के उच्चतम वरिष्ठ निर्देशक आने वाले थे। जवानों ने इस निरीक्षण के लिए अत्यधिक परिश्रम किया था। यूनिट के मार्ग साफ कर दिए गए थे और वृक्षों की सब सूखी पीली पत्तियां भी हटाई गई थी। मार्ग के दोनों ओर ईंटों और वृक्षों के निचले भागों पर सफ़ेद और गेरू रंग भी लगाया गया था। पूरी यूनिट निरीक्षण के लिए तैयार थी और वरिष्ठ निर्देशक से शाबाश की आशा कर रही थी। निर्दिष्ट दिन को प्रातः मैं दिल्ली से मानेसर जा रहा था। अचानक वर्षा होने लगी और थोड़ी ही देर में वह मूसलाधार हो गई। मानेसर के पास पहुंचने पर मेरा मन तो बहुत उदास हो गया। यूनिट के जवानों का परिश्रम पानी में बहता हुआ दिख रहा था। मैंने गुरुजी से प्रार्थना करी कि गुरुजी ऐसा ना हो। यूनिट के मुख्य द्वार में प्रवेश करते ही मैं तो अचंभित रह गया। यूनिट में वर्षा हो ही नहीं रही थी। मैंने कर्मचारियों ने बताया कि चारों ओर वर्षा हो रही है, पर यूनिट बची हुई है। निरीक्षण अप्रत्याशित रहा। वरिष्ठ निर्देशक ने कहा कि यह यूनिट अन्य यूनिटों के लिए आदर्श है, परंतु उनके जाते ही मेरी यूनिट पर भी भारी वर्षा होने लगी। दिव्य आत्मा का सहयोग स्पष्ट था।
एक भक्त की हार्दिक प्रार्थना गुरु कृपा के लिए पर्याप्त थी। मुझे आभास हुआ कि निरीक्षण की अवधि में यद्यपि चारों ओर मूसलाधार वर्षा हो रही थी, यूनिट के ऊपर दिव्य छत्र छाया बनी हुई थी। उसी संध्या को जब मैं एम्पायर एस्टेट पहुंचा तो गुरुजी ने संकेत दिया कि उनके कारण ही यह कार्यक्रम विधिवत संपन्न हो पाया था। गुरुजी मेरी और मेरे परिवार की हर प्रकार से सहायता करते रहे। जैसे अगले संदर्भ में दृष्टिगोचर है, मेरे पास इस सर्वोच्च दाता को धन्यवाद देने के लिए शब्द हैं ही नहीं। आस्था से वजन में वृद्धि। मेरी पत्नी बहुत दुबली पतली थी और अधिक खाने से भी उस पर कोई प्रभाव नहीं होता था। गर्भवती होने पर भी उसके वजन में कोई अंतर नहीं आया था। तथापि गुरुजी कहा करते थे, उन्होंने वजन 5 से 10 किलो बढ़ा दिया है। शुरू में परिवार का कोई अंतर प्रतीत नहीं हुआ, पर कुछ समय बाद ही उसके शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगा और मेरा छोटा पुत्र उसे मोटी कहकर संबोधित करने लगा। इस सारांश से स्पष्ट है कि गुरुजी अपने श्रद्धालु पर कृपा करने के लिए विधि और काल का निर्णय अपने मापदंडों के अनुसार करते हैं। मानव की दृष्टि सुदूर तक देखने में असमर्थ है। हम निकट भविष्य को देखने और व्यर्थ की चिंताओं में डूबे रहते हैं। गुरुजी हमारे भूत की छाया, संकीर्ण वर्तमान और अकल्पनीय भविष्य देखने में समर्थ हैं। जब वे कुछ देते हैं तो उसकी सीमाएं भौतिक न होकर बृहत ब्रह्मांड को परिधि में होती हैं। इसीलिए अति आवश्यक है कि अनुयायी निस्वार्थ निर्विवाद समर्पण करें। वे उन्हें अपने माता, पिता, मित्र और सर्वश्रेष्ठ की श्रेणी में ही रखें और असीमित पवित्र पावन प्रेम की भावना से उनके चरणों में अपना स्थान ग्रहण करें। यह भी अति आवश्यक है कि भक्त गुरु जी के समस्त निर्देशों का पालन करें, किंतु उसके फल की अपेक्षा ना कर गुरु जी पर आस्था बनाए रखें। सतगुरु को ही ज्ञान है कि उनके शिष्य के लिए क्या श्रेष्ठ है। उसकी करुणा की कोई सीमा है ही नहीं। वे तो उसके निकट और दूर सब संबंधियों पर होती है। गुरुजी नीलकंठ शिव समान हैं, जिन्होंने सुरों और असुरों दोनों को बचाने के लिए समुद्र मंथन से निकले हुए विष का भी पान कर लिया था। गुरुजी अपने भक्तों के विष को समाप्त कर देते हैं। आपके अति प्रिय संबंधी चाहकर भी आपको वेदना समाप्त करने के लिए आपके समस्त कष्टों को समाप्त करने में असमर्थ हैं, किंतु सतगुरु आपको जीवन देकर आपके रक्षक बनते हैं। रामचरितमानस का एक दोहा उल्लेखनीय है, मोरे प्रभु तुम गुरु माता पिता, जाऊं कहाँ तजी पद जल जाता। मेरी भांजी का उपचार। जयपुर में मेरी भांजी भावना अति शोचनीय अवस्था में थी। वह एक स्थानीय चिकित्सालय में प्रविष्ट थी और चिकित्सकों के अनुसार उसकी अवस्था अति नाजुक थी। एम्पायर एस्टेट जाते हुए मेरी बहन ने मुझे फ़ोन किया। वह रो रही थी, परंतु वहां पर पहुंचकर गुरुजी को कुछ कहने का अवसर ही ना मिला। सब भक्तों के जाने के पश्चात गुरुजी हॉल में बैठे थे और उन्होंने कहा कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, अतः मैंने उसका उल्लेख करना अनुचित समझा। पर जब गुरुजी ने भावना के लक्षणों का विवरण आरंभ किया तो मैं तो अचंभे में पड़ गया। उन्होंने मुझे अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान से एक औषधि लाने को कहा। 1 घंटे के बाद रात्रि 1 बजे जब मैं औषधि लेकर पहुंचा तो उन्होंने उसे कूड़ेदान में फेंकने और मुझे पत्नी सहित जयपुर जाने को कहा। प्रातः जब मैंने अपनी बहन को फ़ोन किया तो पता लगा कि भावना के स्वास्थ्य में सुधार है
और शाम तक घर वापस आ जाएगी। उसके लक्षण तो समाप्त हो गए थे, पर वह उदास थी। अगले दिन मेरी पत्नी जयपुर चली गई। मामी से मिलते ही भावना की उदासी भी समाप्त हो गई। वह प्रसन्नचित्त हो गई। सबने उसमें बहुत परिवर्तन देखा। तत्पश्चात मेरे परिवार के सब घनिष्ठ संबंधियों पर गुरुजी की अनुकंपा हुई। गुरुजी अलौकिक महापुरुष हैं। जब भी मैं गुरुजी के साथ चला हूँ, उनके दिव्य शरीर और चरणों से गुलाबों की सुगंध आती है। अगर आप उनकी संगत में बैठकर अपने आप को उनको समर्पित कर दें, तो आपके शरीर से भी वही सुगंध आएगी। उनकी आभा का एक ऐसा प्रभाव है। हम नश्वर और उन अमर के मध्य इतना अंतर है, जैसे प्रसंगों से स्पष्ट है कि सतगुरु तो सर्वज्ञाता है। वह एक ही समय पर अनेक स्थानों पर अपनी उपस्थिति का आभास दे सकते हैं। मीलों दूर पत्नी के वार्तालाप को अक्षरशः बता सकते हैं। इस देश के सब धार्मिक ग्रंथ उनके सागर जैसे विशाल अस्तित्व की थोड़ी सी व्याख्या मात्र ही हैं। रामचरितमानस का एक दोहा है, बिनु पग चलहि सुनि बिनु काला, कर बिनु करम करे विधि नाना। सत्संग बाय कर्नल सेवानिवृत्त सुवर्ण कुमार जोशी, गुड़गांव। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी।